हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट कीवर्ड के बारे में। जावास्क्रिप्ट में लेट कीवर्ड का यूज़ कहां पर किया जाता है और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। बिफोर 2015 यूजिंग द वेर कीवर्ड वाज द ओनली वे टू डिक्लेयर ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। मतलब 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट में केवल और केवल एक ही मेथड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जिसके लिए हम वेर कीवर्ड लिखते थे और उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसको वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन 2015 के बाद ES6 आया, जिसमें एक कीवर्ड ऐड किया गया लेट कीवर्ड। ठीक है, ये इसका एक अपना स्कोप होता है, वो सब जानेंगे हम इस वीडियो में। जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तब आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली ये समझ लेना है कि लेट कीवर्ड की मदद से बनाया गया कोई भी वेरिएबल, ठीक है, लेट कीवर्ड की मदद से बनाया गया कोई भी वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है। ठीक है, उस स्कोप से बाहर हम उसके किसी भी वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। चलिए प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे पास केवल एक पैराग्राफ है जिसका आईडी मैंने डेमो1 दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बनाऊंगा। देखिए मैंने वेर कीवर्ड से x बनाया और x को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 6। ओके, ये हो गया। और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से देखिए एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल x, और उसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने 5। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सबसे पहला जो वेरिएबल है x के नाम से, उसको वैल्यू असाइन की है मैंने 6। लेकिन उसके बाद मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 5। x ही है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये प्रिंट कैसे हो, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। देखिए वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो 5 हुई है। देखिए वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट 5 हुई है। अभी समझ नहीं आ रहा कि 5 कैसे हुई है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि हम सेम नाम का कोई वेरिएबल बनाते हैं, जो पहले वाली वैल्यू थी वो 5 6 थी, लेकिन मैंने इसको क्या किया, एक कर्ली ब्रेसेस लगाया। ठीक है, और एक फिर दोबारा से वेरिएबल x के नाम से बनाया और फिर उसको वैल्यू मैंने दूसरी मतलब 5 दे दी। 5 या कुछ भी दे सकते हैं, 5 या कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर सेम नाम के वेरिएबल होंगे, सेम नाम के वेरिएबल होंगे, तो पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा। 6 की जगह अब क्या हो गया, 5 हो गया। और अभी अगर मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे वेरिएबल x इक्वल्स टू 9 रख लेता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 9। क्यों, क्योंकि पहले 6 था, 6 को रिप्लेस किया गया 5 से और फिर 5 को रिप्लेस किया गया 9 से। तो देखिए रिजल्ट आपको 9 मिलेगा। ठीक है, यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। अगर मैं इसी काम को दूसरे तरीके से करूं, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर वैल्यू 5 आई है। क्यों, क्योंकि ये भी वेरिएबल जो बनाया गया है वेर कीवर्ड से बनाया गया और ये भी किससे बनाया गया, वेर कीवर्ड से। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट कीवर्ड से बनाऊं, देखिए लेट, अब प्रिंट क्या होगा, अब प्रिंट होगा पहले वाली वैल्यू 6। पहले वाली वैल्यू कौन सी थी हमारी, ये वाली वैल्यू x थी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्यों प्रिंट हुई है, अब ये रिप्लेस क्यों नहीं 5 से, क्यों, क्योंकि जो ये लेट कीवर्ड है, लेट कीवर्ड का अपना स्कोप केवल और केवल कहाँ पर होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर इसका अपना स्कोप होगा। इससे बाहर इसका यूज हम नहीं कर सकते। सिंपली मेरी मेरी बात को अपने माइंड में उतार लीजिए कि लेट कीवर्ड का यूज करके जिस वेरिएबल को हम बनाएंगे उसका यूज हम केवल उसी ब्लॉक में कर पाएंगे, ब्लॉक से बाहर नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका ब्लॉक यहाँ पर है, ये ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम लेट कीवर्ड का यूज केवल और केवल इस ब्लॉक में कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं x को, ये इस ब्लॉक से बाहर है और इस ब्लॉक से बाहर कौन सी वैल्यू x की प्रिंट होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो वेर कीवर्ड द्वारा बनाया गया वेरिएबल है हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, हम इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट लेट कीवर्ड से बनाया गया वेरिएबल का यूज केवल उसी ब्लॉक में होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको यहां से हटा दूं,
छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब क्या प्रिंट हुआ, कुछ भी नहीं। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, जबकि x तो पहले से भी वैल्यू है, x को हमने वैल्यू 5 दी गई है। क्यों, क्योंकि इसका ब्लॉक अपना यही है, केवल हम इसका यूज यहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर यूज करने के लिए वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस वाले वेरिएबल का यूज करना है तो केवल और केवल इसका यूज हम इस ब्लॉक में ही कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं x लिख दूँ, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा ये वाला, ये मतलब 5। उसके बाद बाहर आएंगे, ब्लॉक से बाहर आते ही प्रिंट होगा ये वाला। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 5 और 10, ठीक है। 5 और 510 नहीं है, ये 5 और 10 है, ठीक है। और अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पे आप BR का टैग लगा दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेट कीवर्ड और वेर कीवर्ड के द्वारा बनाए गए वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा कोडिंग संबंधी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। HTML CSS पहले से कंप्लीट कोर्स अपलोड हो चुके हैं, ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट अपलोड होगा, और उसके बाद बूस्ट स्ट्रैप होगा, उसके बाद PHP MySQL, ये सब चीज़ें हम अपलोड करने वाले हैं। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।